प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे आशा करती हूँ ठीक है और आप लोग परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि परमेश्वर अब बात करने जा रहे हैं, परमेश्वर कुछ बताने जा रहे हैं। ओ हालेलुया। प्रेज अब्बा, प्रेज अब्बा, प्रेज अब्बा। परमेश्वर की महिमा हो, राजा यीशु दी राजा परमेश्वर की महिमा हो, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा, और जितना हो सके उनकी महिमा करो, उनकी उपस्थिति में रहो, उनके उनके नाम की महिमा करो, और दयालु राजा की महिमा करो जिसने आपको और हमें बचा लिया। क्योंकि जब तक परमेश्वर मिल सके उसे ढूंढते रहो। और कब तक मिल सकते हैं? जब तक आप इस संसार में हैं। संसार से गए फिर आप या तो परमेश्वर के पास, क्योंकि राजा दाऊद बोलते हैं, मैं धर्मी होके तेरे मुख का दर्शन करूंगा, लेकिन अधर्मियों का तो पेट ही है सब कुछ, उनको बस यही पे ही खत्म होना है। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं, परमेश्वर पापियों के लिए आया, यीशु मसीह पापियों के लिए आया, पापियों के लिए आया, पापियों के लिए आया। भयानक से भयानक पाप हो, क्षमा मांग लो, प्रभु क्षमा करेगा क्योंकि वो दयालु है। चलो प्रभु की उपस्थिति में आते और परमेश्वर की काम का प्रचार करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस दया की महिमा करते हैं जो राजा ने किया है हमारे साथ। राजा की महिमा करो जब तक हो संसार में, राजा की महिमा करो जब तक हो संसार में। संसार से जब जाओगे या तो करोगे परमेश्वर के दर्शन को, या तो आगे क्या ही बोलूं मैं। स्वामी की महिमा हो, राजा की महिमा हो। परमेश्वर आपके लोग सुनने के लिए तैयार हैं। जितने भी लोग आत्मिक भोजन खाने के लिए तैयार हैं, प्रभु जी कटोरा भर भर के उनको दे प्रभु जी। ओ प्रभु इतना दे कि वो खाएं और खिलाने वाले बन जाए स्वामी। ओ स्वामी आपकी महिमा हो। पवित्र परमेश्वर आप ही बोलिए, प्रभु आपको ही बोलना होगा, मैं तेरे बिन कुछ नहीं, मैं तेरे बिन कुछ नहीं। हो मेरे परमेश्वर, आने वाली पीढ़ी, पीढ़ी की पीढ़ी, बच्चों के बच्चों, बच्चों के बच्चों, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और विनती करती हूँ कि जब ये वीडियो देखी जा रही है, लोगों तक पहुंच रही है, तो प्रभु आपकी आत्मा उनको छूने पाए, उनके सीने में वेदने पाए। स्वामी आप कार्य करने वाले परमेश्वर है, ना तो बल से ना शक्ति से, बस आपने बोला है मेरी आत्मा के द्वारा, मतलब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। ओ प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से हम आपको प्राप्त कर सकते हैं, हम सिर्फ आपकी आत्मा के द्वारा ही कर सकते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से, ओ तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा, तू आनंदित, तू आनंदित। ओ बैठे हुए लोगों, निराशा में बैठे हुए लोगों, नींद में बैठे हुए लोगों, सब जाग जाओ यीशु मसीह के नाम से, उठ जाओ, क्योंकि प्रभु कुछ बताने जा रहे हैं, कुछ परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को दिखाया और बताया, और जब मैं प्रभु से पूछ रही थी सुबह की प्रार्थना में, प्रभु क्या मैं प्रचार करूं, वीडियो बनाऊं, मैं लोगों तक पहुंचाऊं, तो प्रभु ने वचन दिया, योएल की पुस्तक 3 अध्याय का, उसका प्रभु ने वचन बोला, मेरे से 9 वचन से बात किया, जाति जाति में ये प्रचार करो। और जो मैंने देखा वो परमेश्वर ने इस किताब में, बाइबल में, परमेश्वर की इस पुस्तक में खोल के रख दिया। ओ सामर्थी है वो राजा, वो कोई वो नहीं है, कोई मामूली चीज नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो सृष्टि करता है, सृष्टि करता है, वो स्वामी है, वो राजाधिराजा है। ओ राजा,
ओ राजा। आइए, जो भी प्रभु से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, आइए उसकी प्रशंसा कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उसकी दया के लिए धन्यवाद कीजिए कि आज की सुबह आप जी पाए हैं, आप जग पाए। अगर आप रात के समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद करिए कि दिन भर आपको संभाल के रखा और दूसरे दिन भी आपको संभाल के रखेगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में ही है। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने बोला है, राजा ने बोला है, स्वामी ने बोला है, ये परमेश्वर के शब्द है। और परमेश्वर अपनी प्रजा को निराश करने नहीं, वो आपको बचाने आया। जो कोई उसका नाम को लेगा वो निश्चय बचेगा, क्योंकि प्रभु ने बोला है, जब तक यहोवा मिल सके, प्रभु मिल सके, यीशु मसीह मिल सके, पवित्र आत्मा मिल सके, तब तक ढूंढ लो। इसका अर्थ हो, प्रभु आपकी महिमा हो, स्वामी की महिमा हो। और जब तक आप इस संसार में हैं तब तक ही आपको परमेश्वर मिल सकते हैं। और ढूंढ लीजिए। जितने नेशंस ऑफ नेशन सुन रहे हैं, मेरी बात ध्यान से और कान खोल के सुन लो। यीशु मसीह ही जीवित उद्धार करता परमेश्वर है। अपने कान में इन बातों को डाल लो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, जाति और जाति जाति में ये प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने सूरवीरों को उभारो। जितने भी सूरवीर, जितने भी प्रार्थना योद्धा मुझे देख रहे हैं, अरे किसी प्लेटफॉर्म की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम जिस जगह हो, इस कमरे, अगर तुम कमरे में हो, पड़े हो, बिस्तर पर पड़े हो, सोच रहे हो मेरा प्रकाश कहाँ है? प्रकाश आ चुका है। आज ही प्रकाश आपके पास पहुंच रहा है। इन वचनों के द्वारा सूरवीरों, जितनी भी प्रार्थना योद्धा है, जिनकी प्रार्थना स्वर्ग को हिलाती है, स्वर्ग तक पहुंचती है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। तो सुनो, कलीसियाओं, जितने भी कलीसिया से आप बिलोंग करते हो, विश्वास करते हो, जाते हो, सुनो, प्रार्थना योद्धाओं तैयार हो जाओ, क्योंकि बड़ा युद्ध होने जा रहा है। परमेश्वर सफाया करने जा रहा है, जाति जाति का सफाया होने जा रहा है। तो परमेश्वर ने इन बातों को मुझे दिखाया और बताया, और ना जाने कितनों को बताया होगा जो बताने में डरते हैं, डरपोक है वो लोग। और परमेश्वर ने गिदोन से बोला, इनको हटा दो उन लोगों को जो लोग डरपोक है, क्योंकि डरपोक कभी युद्ध नहीं लड़ सकते। डरपोक लोग युद्ध नहीं लड़ सकते। युद्ध लड़ने के लिए तो योद्धा चाहिए। लेकिन परमेश्वर कुछ और बता रहा है इसमें। वचन में ध्यान दो, सुनो, वचन में ध्यान दो। कमजोरी कहां से तुमको पकड़ लिया? कमजोरी ने डांटो कमजोरी पे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने डर भय की नहीं, निडरता की आत्मा दी है। अरे हम इस संसार में बेशक रौंदे जाते हैं, बेशक नकारे जाते हैं, बेशक हमारे विषय में बोला जाता है, अरे लेकिन हम स्वर्ग के अधिकारी हैं। और उस अधिकार से मैं आज आपसे बात कर रही हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के नाम से आपके पास आई हूं। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेके आ रही हूं। तो सुनो, क्योंकि सृष्टिकर्ता वही है। और राजा की महिमा, युद्ध की तैयारी करो, अपने सूरवीरों को उभारो। जितने भी सूरवीर हैं, उभर आओ। सूरवीरों का काम क्या होता है? सर्च करो, देखो क्या होता है। आगे लिखा है, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े। लड़ने के लिए चढ़ो, तैयार हो जाओ। अरे हमें कोई संसार की तलवार लेके नहीं किसी से मारा काटी करनी है। जो आत्मिक युद्ध हो रहा है, जो शैतान की सेनाएं निकली हैं, शैतान की सेनाएं नर्क से निकली है लोगों को लेने के लिए। अरे आज आपकी प्रार्थना की जरूरत है, कमजोरों के लिए प्रार्थना की जरूरत है। यही तो युद्ध है। तो आज परमेश्वर बोल रहे, योद्धाओं तैयार हो जाओ। तुम्हें कोई तलवार लेके, ये लाठी डंडा लेके संसारिक लोग को नहीं मारना है। नहीं, ये इन लोगों को नहीं मारना है। आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई तो अंधकार की सत्ताओं से है, लेकिन हम अपने से नहीं लड़ सकते, ना तो बल से, ना शक्ति से। हम सिर्फ लड़ सकते हैं तो यहोवा की आत्मा के द्वारा, क्योंकि प्रभु के वचन में तो यही लिखा हुआ है। परमेश्वर बोल रहे हैं, अपने लड़ने को चढ़े, अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी हसिया को पीट कर बच्ची बनाओ।
बनाओ, जो बलहीन को बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। अगर आज आप बलहीन हैं, कमजोर हैं और जो भी हैं आप कमजोर हैं, किसी भी क्षेत्र में कमजोर है, बोलो मुझे परमेश्वर ने चुना है। और बोलो ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो तुम बल से कर सकते हो, ना शक्ति से, ना किसी बड़ी मिनिस्ट्री से, ना किसी मनुष्य के उठाए जाने से, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम गवाह ठहरोगे। और प्रभु आज बुला रहा है उन सूरवीरों को, डरपोकों को नहीं। अगर आप डरपोक हैं तो मैं नहीं जा सकती, आगे का कुछ नहीं बता रहा है प्रभु, लेकिन प्रभु ने बोला जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूँ। वीर बनो। योद्धाओं को ढूंढ रहा है। जितने आज जवान लोगों पे शैतान ने अपनी कब्जा बना रखा है, मैं डांटती हूँ उन सारी अंधकार की सत्ताओं के छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये बच्चे प्रभु के हैं और कलीसियाएं परमेश्वर की है। और कलीसियाओं में जितनी भी गड़बड़ी हुई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इन वचनों के द्वारा भविष्यवाणी करते हुए वचनों के द्वारा आज सफाया होगा। सारी गंदी आत्माएं, सारी नेगेटिविटी यीशु के नाम से इनकी कलीसियाओं से दूर होने पाए, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके जीवन से दूर हो पाए। लिखा है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तो हम स्वयं में भी एक कलीसिया है, क्योंकि परमेश्वर हम में बसता है। ना तो बल से ना शक्ति से, बस तेरी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। फल को पीटो, ओ हसिया चलने जा रही है, ओ राजा की महिमा होवे। लिखा हुआ है मैं वीर हूँ। हे चारों ओर के जाति जाति के लोगों, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। जितने भी जाति जाति से लोग सुन रहे हैं, जितने भी जाति जाति से, नेशंस ऑफ नेशन तक सुन रहे हैं, और परमेश्वर बोल रहे हैं फुर्ती करके आओ, जल्दी आओ, जल्दी दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़ के आओ, जल्दी आओ, क्योंकि कुछ होने जा रहा है। और जो कोई परमेश्वर की शरण ले लेगा, उसका भी वचन परमेश्वर ने दिया है, मैं बताऊंगी अभी। सुनो में क्या लिखा हुआ है, फुर्ती करके आओ और इकट्ठे हो जाओ। अरे जितने भी पाप हो क्षमा मांग लो, क्षमा मिल जाएगी। कुछ भी नहीं करना, बस प्रभु के चरणों में आके अपने आप को रिपेंट करना है। फिर क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, इकट्ठे हो जाओ। हे यहोवा तू भी अपने सूरवीरों को वहां ले जा। ओ परमेश्वर भी अपने सूरवीरों को लेके जाएगा। ओ परमेश्वर ऐसी जगहों को भेजना चाहता है, अपने सूरवीरों को, अपने योद्धाओं को, अपने परमेश्वर, अपने सेवकों को। सेवक क्या है? एक सूरवीर है। लिखा हुआ है मेरे सूरवीर लाल रंग का वस्त्र पहने हुए हैं। ओ हम प्रभु की महिमा करते हैं। ओ आइए कमजोर सेवकों, बोलो मैं वीर हूँ। ये परमेश्वर का वचन स्वयं बोल रहा है, तो सुन लो इस बात को। फिर लिखा हुआ है सूरवीरों को वहां ले जा। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाएं और यहोशापात की तराई में जाएं, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करूंगा। और न्याय का समय आ रहा है। परमेश्वर अपने सिय्योन पे से बैठ के न्याय करने जा रहा है। और जो कोई परमेश्वर का शरण ले लेगा, और चलो वचन की ओर, परमेश्वर बोल रहे ध्यान लेके जा इनका। ओ ध्यान दे, वचन की ओर तुम लोगों का मन नहीं लगता है, भागते हो, वचन सुनते ही भाग जाते हो, भागते हो और भगौड़े मत बनो। परमेश्वर ने आपको भगौड़ा नहीं बनाया है। ओ शैतान भागता है। लिखा हुआ है वचन में, वचन में क्या लिखा है सुनो ध्यान से। जाति जाति का न्याय करने को बैठूंगा। परमेश्वर बैठेगा न्याय करने का। न्याय सिंहासन के सामने सारी जाति होगी, सारी जाति होगी। न्याय सिंहासन के सामने सारी जाति होगी। और लिखा है यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। और हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं परमेश्वर का कटनी का समय आ गया है। आप बहुत से लोगों की कटनी होने जा रही है, और कटनी होने जा रही है। और पवित्र आत्मा बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए प्रभु जी।
हसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदो क्योंकि हौज भर गया है, ओ हौज भर गया है। रसकुंड उमड़ने लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत ही बढ़ गई है, बहुत ही बढ़ गई है। किसकी बुराई बढ़ गई है? ओ संसार में जो पाप बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है। ओ अब रौंदने का समय आ गया है। और रिपेंड करो, जो बच सके बच जाएगा, बचेगा तो यीशु मसीह के नाम से ही, वरना हंसिया एक लाइन से लगेगी। ओ परमेश्वर की महिमा हो। ओ मेरी बेटी ने दर्शन में देखा, ओ दो शोक का पहरावा पहने दो पुरुष आए, हाथ में तलवार लिए, चाकू लिए हुए, तलवार लिए हुए। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, परमेश्वर बता रहे हैं कि शोक आ रहा है, दो दिशाओं से शोक आ रहा है, शोक आ रहा है। संसार शोक करने जा रहा है, संसार शोक करने जा रहा है। ओ शोक का पहरावा पहनने जा रहा है, शोक पीट रहा है, ओ शोक आने वाला है। ओ राजा की महिमा होवे। सुनो आगे लिखा हुआ है, बुराई बहुत बढ़ गई है, निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है। और लिखा है क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। ओ भीड़ के भीड़ में अब परमेश्वर न्याय करेगा और परमेश्वर का समय निकट है। ओ उसके युद्ध का, ओ उसके न्याय का समय निकट आ पहुंचा है। ओ या तो अभी क्षमा मांग लो या तो मानने के लिए तैयार रहो। प्रभु का वचन खरा है और परमेश्वर का वचन खरा है, खरा 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 है। वचन में लिखा है कि तराई क्योंकि भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे और ना तारे चमकेंगे। फिर आगे लिखा है परमेश्वर किसके संग रहेगा। देखो ये विपत्तियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो आने वाली है। परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा, किसी से मसीह समाज का नहीं। मसीह समाज अगर परमेश्वर में अपने आप को लिखा है, वो चलो वचन पढ़ के बताती हूँ। क्यों बताऊं मैं वचन से बताऊंगी। वचन सुनो, देखो क्या लिखा है। यहोवा सिय्योन से गरजेगा, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, थरथराएंगे। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इजराइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। जानोगे जो मसीह समाज, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग थे, जब हम उठाए जाएंगे तब लोग सोचोगे, अरे वो तब सोचो, उससे पहले ही क्यों ना सोच लो, ताकि हमारे संग तुम भी उठाए जाओ, तुम भी रैप्चर में लिए जाओ। क्योंकि उसके बाद भयानक युद्ध होने जा रहा है। लेकिन लिखा हुआ है, इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा जो अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है। यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेसी उसमें होकर फिर ना जाने पाएंगे। ओ मसीह समाज के लोगों सुन लो, आज रिपेंट करना शुरू करो। और परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। जितने लोगों के पास मिनिस्ट्री नहीं है और परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाया, यकीन मानो सिक्के में इतना पाप है, इतना मसीह समाज बिगड़ा हुआ है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, घुटने के बल बैठती हूँ, रोती हूँ प्रभु के सामने, और परमेश्वर, मैं जानती हूँ हाँ मेरी नहीं सुनेंगे लेकिन किसी की सुनेंगे। और परमेश्वर अपने सेवकों को भेजता है और मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ, परमेश्वर की महिमा करती हूँ। क्योंकि हमें मनुष्य की प्रशंसा नहीं करनी है, किसी मनुष्य को हमें नहीं गोद में लेके घूमना है, हमें परमेश्वर के वचन को लेके घूमना है। क्योंकि अंत में तो हमें जाना ही है प्रभु के पास। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो। फिर लिखा हुआ है, और उस समय पहाड़ों से न्याय दाख मधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और योद्धा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा, जिससे
सित्ती की घाटी सींची जाएगी। यहूदियों पर उपद्रव करने के कारण मिस्र उजाड़ और एदोम उजड़ा हुआ मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके देश में निर्दोष की हत्या की है। आज जो हमारे देश में, हमारे भारत में, नेशंस ऑफ नेशंस में, इस संसार में, पृथ्वी के कोने कोने में जो आज निर्दोषों का खून बहाया जा रहा है, हर एक का न्याय होगा। ये परमेश्वर का वचन है। रोती हूँ, बिलखती हूँ, प्रभु से चिल्लाती हूँ। ओ प्रभु ने वचन दिया। ओ धर्मी लूत भी रोता था धर्मियों को देख देख के, लेकिन परमेश्वर ने के समय में न्याय किया। फिर लिखा हुआ है, हत्या की थी, परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था, उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सिय्योन में वास किए रहता है। परमेश्वर सिय्योन में वास करता है, परमेश्वर हम में वास करता है, और जो पवित्र आत्मा के मंदिर को बिगाड़ेगा उसका नाश किया जाएगा। अरे परमेश्वर का वचन बोल रहा है। और नेशंस ऑफ नेशंस के लोगों, सुन लो, कान खोल के अपनी बुद्धि में डाल लो इस बात को। ये परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर उस समय तरस नहीं खाएगा। अभी आपके पास समय है कि आप परमेश्वर के आंचल में आ जाओ, परमेश्वर को अपना शरण स्थान, क्योंकि लिखा है शरण, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान, परमेश्वर उनके लिए शरण स्थान ठहरेगा जो परमेश्वर के भय को मानते हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं। अरे परमेश्वर ने बोला तो कि बलहीन हो तो अपने आप को वीर बोलो। लिखा है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। उस समय जब विपत्ति आएगी, परेशानी आएगी, और आपके जीवन में परेशानी आएंगी, संसार में परेशानी आ रही, संसार में होगा, सब कुछ होगा, होगा, बुरा दिन आएगा, बहुत ही भयानक समय आने वाला है। मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। ओ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ओ परमेश्वर बता रहे हैं कि आप उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अभी आपके पास समय है, अभी समय है कि अपने आप को रिपेंट करो, और कमजोरी में पड़े हुए लोगों खड़े हो जाओ यीशु के नाम में। और कब तक पड़े रहोगे? अरे इतना तो सोचो कि आप अभी मसीह समाज को प्रार्थना की जरूरत है, मसीह समाज को रिपेंट करने की जरूरत है। अपने सारे कुकर्म करने के काम छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आ रहा है। फिर परमेश्वर सिय्योन से गरजेगा, परमेश्वर गरजने जा रहा है। जितने भी मनमानी आप लोगों ने कर ली है संसार में बैठ के, जितने लोग ने भी संसार में बैठ के मनमानी कर ली है, अब समय आ गया है कि परमेश्वर अपना न्याय प्रकट करे, और परमेश्वर करेगा, क्योंकि बहुतों के आंसू बहे और पवित्र लोगों के खून को बहाया गया है। तो परमेश्वर क्यों ना न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। और सामर्थ को बटोर लो, जब आज तुम्हें मिल रहा है तो इसे बटोर लो, इसकी बात को हल्के में मत लो। पवित्र परमेश्वर की बातें हैं, और जब परमेश्वर बात करने में आता है तो परमेश्वर चुप नहीं होता है। ओ परमेश्वर की बातों को सुन लो, उसकी उपस्थिति में आ जाओ, उससे अपने पापों की क्षमा मांग लो। ओ पवित्र आत्मा, यस यस यस, बताइए पवित्र आत्मा। परमेश्वर आपकी महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। रिपेंट करो, विपत्ति आ रही, योद्धाओं तैयार हो जाओ, योद्धाओं तैयार हो जाओ, योद्धाओं तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। समय आ गया है, लड़ाई का, युद्ध का समय आ गया है। अंधकार की सत्ताएं खोली गई हैं, नग से बहुत बड़ी भीड़ निकली है, नग से बहुत बड़ी भारी आत्माओं को छोड़ा गया है। ओ वो संसार पे उथल पुथल मचाएंगी। ओ बहुत सी छोटी छोटी लोगों को ओ परमेश्वर कुछ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं परमेश्वर। कुछ होने जा रहा है। विपत्तियां, बड़ी बड़ी विपत्तियों को लाएंगे, क्योंकि ये होना निश्चय है। लेकिन जो कोई, परमेश्वर हिलाएगा, क्योंकि लिखा है
अपने आप को रिपेंट करो, समय है, ढूंढ लो। आज परमेश्वर का, आज उद्धार का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है मेरे प्रियो, आज ही उद्धार का दिन है। आओ परमेश्वर के समीप आओ, आओ रिपेंट करो, अपने पापों को मान लो। ओ अपने पापों को मान लो। किसी के लिए एक वचन दिया है परमेश्वर ने, श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार बहु लहू बहाने से रोक रखता है। ओ परमेश्वर, आलस मत करो, जो काम मिला है वो करो। दुनिया क्या बोलेगी इसकी चिंता ना करो, ये सोचो कि परमेश्वर स्वर्ग राज्य में हमें एंट्री दे दे, एंट्री दे दे। मेरे बिना आज्ञा के कोई मेरे घर में घुस नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा घर है। ठीक है, इसी प्रकार स्वर्ग राज्य में परमेश्वर की आज्ञा के बगैर कोई घुस नहीं सकता। एक वचन परमेश्वर बोल रहे हैं, आओ परमेश्वर के काम में आलस मत करो, आलस मत करो, आलस मत करो। ओ स्वामी एक वचन दे रहे हैं मुझे, स्वामी की महिमा करो। अरे सृष्टिकर्ता की महिमा करो। हालेलुया। वचन में लिखा है, शांत, वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। आप बहुत ही धन्य होंगे। इसी समय प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझ पे अपना अनुग्रह करिए, मुझे आप चुना है। आपने लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। ओ परमेश्वर आपको आशीष देगा। ओ लेकिन आज रिपेंट करो, रिपेंट करो जब तक इस संसार में, क्योंकि लिखा हुआ है जब तक परमेश्वर मिल सके उसको ढूंढते रहो, उसको ढूंढ लो। क्योंकि आप जब तक संसार में हैं, चाहे 80 साल जिंदा रहें, 100 साल रहें, 25 साल रहें, 10 साल रहें, ओ जितने भी साल रहें आप, आज ही आपके पास समय है कि आज अपने आप को रिपेंट कर दें और प्रभु को ढूंढे, उसको जाने, उसको चाहो, उससे प्यार करो। ओ वो महान है, वो राजा है। और आप जब बच जाओ तो दूसरों को भी प्रचार करो, बताओ, बताओ। इसलिए नहीं बताओ कि तुम धंधा पानी पैसा कौड़ी के लिए, नहीं 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 नहीं, ये काम मत करना। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है तो वो स्वयं करेगा। तो परमेश्वर के जीवित लोगों, क्योंकि लिखा है मुर्दों में परमेश्वर नहीं बसता, परमेश्वर का वचन में यही लिखा हो। वो जीवितों का परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वो जीवित है। क्योंकि जितनी भी भारी विपत्ति आएगी संसार में, होगा, बड़े बड़े विलाप होंगे, भयंकर भयंकर विलाप होंगे, लेकिन जितने परमेश्वर पे विश्वास करेंगे वो बचेंगे। और ये चेतावनी है, इसको ग्रहण कर लो। और जितने बलहीन हैं वो वीर हो जाएं और बोले अपने आप को मैं वीर हूं, क्योंकि वचन में लिखा है, हम आग और जल से होकर गए परंतु तूने हमको उभार के सुख से भर दिया। पर आप चाहे जितनी भी परेशानी दुख से होके जाए, लेकिन जीवन अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से नहीं। परमेश्वर आपके तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी से प्यार नहीं करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर बसते हैं और वो पवित्र हैं, पवित्र हैं, पवित्र है। ग्रांटेड ना ले उनको, वो परमेश्वर हैं, सृष्टि करता है। वचन में देखो सब में यही लिखा है, क्योंकि लिखा जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। ओ प्रभु ने ये लास्ट में खत्म होने से पहले ये वचन दे दिया, जो कोई सत्य का हो, जो कोई सत्य मार्ग जीवन में चलता होगा, जरूर इन प्रचार को, जरूर इस प्रचार को लोगों तक भेजे और अपने लोगों तक पहुंचाओ, और वो परमेश्वर के शब्द को सुनेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ।
मैं ही हूँ, प्रभु ने बोला है। मैंने संसार से खुलकर बातें की है। ओ प्रभु बोल रहा है, मैंने संसार से खुलकर बातें की है। ये तब हो रही है जब महायाजक द्वारा यीशु में पूछताछ हो रही थी। जब महायाजक यीशु मसीह से पूछताछ हो रही थी, पूछताछ कर रहे थे, तो परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला, मैंने संसार से खुलकर बातें की है। मैंने आराधनालयों और मंदिरों में जहां सब यहूदी इकट्ठा हुए करते थे सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं करा। परमेश्वर यीशु मसीह गुप्त में नहीं कर रहे। मैं खुल्लम खुल्ला ये प्रचार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के कर रही हूँ और हर एक कलीसिया तक ये प्रचार जा रहा है, हर एक घर तक जा रहा है, हर एक शहर, हर एक सिटी तक जा रहा है, नेशंस ऑफ नेशंस में जा रहा है, दूर दूर तक जा रहा है। ये सामर्थ्य ये दूर दूर तक बह रही है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। ओ प्रभु कह रहे हैं, ओ परमेश्वर ने आराधनालयों में लिखा हुआ है, आराधनालयों में प्रभु ने खुल के प्रचार किया। अंधकार में बैठे हुए लोगों निकल आओ, रिपेंट करो, पाप को छोड़ दो। ओ प्रभु आपसे बेपनाह प्यार करता है, लेकिन प्रभु पाप से प्रेम नहीं करता है, क्योंकि वरना वो स्वर्गदूत ने जब जो उनके सामने खड़ा रहता था, इब्लीस जिसको लूसीफर बोलते हैं, है ना, वो तो सामने खड़ा रहता था और परमेश्वर की आराधना करता था। तो परमेश्वर ना बोलते आजा, प्यार करके पुचकारते, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने न्याय के लिए उसको अंधकार में डाल दिया। बाइबल में लिखा हुआ है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, ये सब बाइबल में लिखी है बातें, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं है, ये सब पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर ने बोला, जो कोई सत्य पे चलता है वो मेरा शब्द सुनता है, वो परमेश्वर के शब्द को सुनता है। परमेश्वर के, ये बाइबल में ना ये परमेश्वर के शब्द ही लिखे हैं, ये परमेश्वर की आत्मा से लिखे गए, ये परमेश्वर ने ही बोला है तब लिखे गए हैं। और फिर लिखा हुआ है इकट्ठे हुआ करते थे जहां सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी ना किया। प्रभु यीशु मसीह ने गुप्त में कुछ नहीं किया, खुल्लम खुल्ला किया। परमेश्वर ने खुल के बातें किया, खुल के बोला, खुल के हैंगा वो कोड़ा उठा के मंदिर में जो कुछ पाप चल रहा था, बेचा बाची का काम चल रहा था, चलाना शुरू किया। बाइबल में लिखा हुआ है इन सब बातों का तो कहा परमेश्वर ने खुल के ना किया भैया। परमेश्वर ने सब काम खुल के किया, चोरी छुपे नहीं करता है वो। और डंके की चोट पे बोल रही हूँ, जीवित उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह है, उसको छोड़ कोई और नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ। और फिर प्रभु के वचन में लिखा, तू मुझसे क्यों पूछता है, सुनने वालों से को पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, मैं जानते हैं कि मैंने क्या कहा है। प्रभु बोल रहे, सब जानती है, पूरी पब्लिक जानती है कि प्रभु ने क्या प्रचार किया। प्रभु ने ये नहीं बोला आओ धर्म परिवर्तन कर लो। नहीं बच्चों, तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, अभी नहीं समझ पा रहे हो। जब पेपर सामने आ जाता है तो कांपन उठती है, अगर जिसने पेपर दिया होगा तो कांपन उठती है। और जब तैयारी नहीं होती है और पेपर सामने होता है, लिखना क्या लिखूं मन में आता है। कितनों को आया, कितने को आया भैया, आया होगा, मैं जानती हूँ इस बात को, आया होगा। हो तो मनुष्य ही ना सब। तो कईयों ने बोला, प्रभु यीशु मसीह डंकी की चोट पे बात कर रहे हैं भाई, कोई मजाक नहीं है। मजाक है क्या? यहाँ मार लोगों के लहू बहा जा रहा है। लोग मसीहों के पीछे क्यों पड़े हैं लोग? क्योंकि शैतान उनके अंदर काम कर रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है। और जो मसीह लोग रिपेंट नहीं कर रहे, शैतान से काम कर रहे हैं, उनको तो परमेश्वर नहीं जानता। फिर तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है, जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर। जब हम सच्चाई बोलते हैं तो लोग मारते पीटते हैं, जब यीशु मसीह का प्रचार होता है तो लोग मारते पीटते हैं लोगों को। और शर्म ना आती तुमको, शर्म ना आती? जिस सृष्टिकर्ता ने तुम लोगों को बनाया है, जिस परमेश्वर ने बनाया है, तुम उसी को ही तुम पहचान नहीं पा रहे। वही कहनावत एक बैठी है, बोलूंगी तो बुरा लग जाएगा, बहुतों को चटाक से बुरा लगेगा, तो चलो नहीं बोलूंगी, हटाओ, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तुम महायाजक को इस प्रकार उत्तर देगा? और तुम्हें लल्ला पुच्ची थोड़ी ना करेंगे भाई हम। नहीं, गलत बात नहीं।
खरी बात है, सच्चाई लिखी है बाइबल में, कोई इसमें झूठ नहीं लिखा है। और सच्चाई को पढ़ के बता रही है, जो अनपढ़ है वो सुन ले और जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ ले। यूहन्ना की पुस्तक पढ़ लो, 18 अध्याय से पढ़ना शुरू करना, अब दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। फिर लिखा हुआ है, उत्तर देता है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारते हो? अरे प्रचार हो रहा है, तुम क्यों पवित्र परमेश्वर के लोगों का खून बहा रहे? ओ बड़ा भयानक दंड है ऐसों के लिए, बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। अभी तो पढ़ के बताया है, जिसने नहीं सुना ध्यान से सुन लो, है ना। मारता है, हन्ना ने उसे बंधे हुए कायफा महायाजक के पास भेज दिया, बांधा। प्रभु, अरे अपने सृष्टिकर्ता को ही तुम लोग पहचान नहीं पा रहे हो, पहचान नहीं पा रहा है ये संसार सृष्टिकर्ता को पहचान नहीं पा रहा है कि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने संसार को रचा, पेड़ पौधों को रच दिया, ओ वो सृष्टिकर्ता को लोग पहचान नहीं पा रहे। ओ प्रभु ने बोला है, प्रभु ने बोला है, बाइबल के हर एक बात पूरी हो रही है। ओ परमेश्वर, आत्मा की बातें हैं, ओ आत्मा की बातें हैं, परमेश्वर लोगों तक पहुंचे। और जब तक आप ना समझाएं तो कैसे समझ लेगा कोई? ओ स्वामी, आप समझाएं जो समझना चाहते हैं। ओ परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, ओ राजा परमेश्वर की महिमा हो। ओ आज आपके पास समय है, अरे छुप के ही कटोरा भर के ले जाओ घर में, चुपचाप सुन लो, देखो परमेश्वर महान है। ओ समाज में विश्वास करने में मुश्किल हो रही है, चुपचाप घर में जाओ, बाइबल खोलो, देखो सब सच लिखा है, बाइबल में सच लिखा है भैया, सच लिखा है, सच लिखा है, बाइबल में सच लिखा है, बातें सच लिखी है। ओ बाइबल ने मेरा जीवन बदला है। इस बाइबल में जितने परमेश्वर के शुरू से लेके अंत तक जो है सब सच है, सच है, सच है। जो आज संसार में हो रहा है सच है, लिखा है, सब पूरा हो रहा है। और जो आज प्रचार हुआ ये जल्द ही पूरा होने वाला है। ओ जल्द ही पूरा होने वाला है, जल्द ही पूरा होने वाला है। परमेश्वर ने आराधनालयों में प्रचार किया, परमेश्वर ने, यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं, है ना, प्रभु ने कुछ भी काम छुप के नहीं किया, प्रभु ने चंगाई दिया, चंगा किया, दया दिखाई, अपनी दया दिखाई। लेकिन उस दया को लोग, जलन कुकड़े लोग का ही करे भैया। लेकिन आए थे यीशु मसीह समस्त पृथ्वी के लिए, क्योंकि वचन में बताया था ना अभी, जाति जाति के लोगों से ये प्रचार कर, और नेशंस ऑफ नेशन सुन लें। दुनिया क्या आप किसी भी कोने में इस बात को सुन रहे हैं? सृष्टिकर्ता तो एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपकी महिमा हो। ओ परमेश्वर, क्योंकि लुभाने वाली बातें कुछ आपको नहीं बता रही हूँ, खरी बातें हैं, खराई पे चलो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ये कोई बहुत ही, ओ परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत पड़ेगी आपको, सृष्टिकर्ता की जरूरत पड़ेगी। ओ आज ही उद्धार का दिन है, आज ही रिपेंट करिए, आज ही अपने आप को मान लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रचार को, जो आपने बोला, जो आपने मेरे अंदर होकर अपने लोगों से बात की, कलीसियाओं के पास्टरों, सेवकों, सबसे बात किया, अन्य जातियों में बात की, आज उनका जीवन बदला है। प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा हो प्रभु, ओ आपकी महिमा हो प्रभु। लखनऊ में, दिल्ली में, आगरा में, कहीं पे भी, नेशंस की, दुनिया की कोने कोने की बातें हैं प्रभु जी। ये जो आपका प्रचार हुआ आपके लोगों तक पहुंचे, और जितने भी सूरवीर इस समय अंधकार में पड़े हैं, अकेले कोने अतरी में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, बेचारे बने हुए हैं, उन सब को मैं यीशु मसीह के नाम से बोलती हूँ, उठ जाओ, तुम्हारा प्रकाश आ गया है। सामर्थ लो प्रभु से, सामर्थ लो और खड़े हो जाओ प्रभु के लिए, खड़े हो जाओ प्रभु के लिए। इंतजार मत करो, घुटने टेको आज ही, घर में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे ही घुटने टेको और अपने सारे पापों को रिपेंट कर दो और देखो प्रभु के काम को। यीशु मसीह की जय हो। आप सभी को जय मसीह की।